सिद्धेभ्यो नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। और ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए राकेश जैन, जैन नगर, लाल घाटी, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुल निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री मनुष्य भाव में जन्म लेने पर मोक्ष प्राप्ति की तपस्या हेतु जीवन बचाना आवश्यक होना चाहिए या दवाई का प्रयोग महत्वपूर्ण, दवाई का त्याग महत्वपूर्ण। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो यह मनुष्य भाव मिला है वह वास्तव में अति दुर्लभ और मात्र संयम, तप, त्याग आदि के लिए ही प्राप्त हुआ। अन्य जो भी उसके साथ कार्य किया जाता है वह इस मनुष्य भाव का, मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग के रूप में ही स्वीकार करना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भाव में त्याग तपस्या के लिए ही अपनी त्याग तपस्या छोड़ देना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जो जीवन बचाने का मतलब है ये मात्र जीवन बचाने के लिए जीवन बचाना नहीं, अपितु जीवन में हमें त्याग तपस्या करना है। यही एक मुख्य लक्ष्य लेकर मनुष्य पर्याय का जीवन जीने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव यही सोचते हैं कि जब मनुष्य बने हैं तो और आने वाले समय में हम त्याग तपस्या कर लेंगे या दान पुण्य कर लेंगे, इसलिए आज का जीवन उस त्याग को छोड़ते हुए, तपस्या को छोड़ते हुए, बाजार की अभक्ष सामग्री का प्रयोग करते हुए, दवाइयों का प्रयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बचाने का प्रयास करते। पर ऐसा जीवन किस काम का, ऐसा भव किस काम का, ऐसी पर्याय किस काम की जहाँ उस जीवन की रक्षा के लिए हम अपने धर्म का ही त्याग कर दें। एक समय जीवन का त्याग हो उचित हो सकता है, पर धर्म का त्याग यानी जो हमारे कुलाचार, हमारे सदाचार में नहीं बैठ पाता है, ऐसा कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से अगर औषधि दवाइयाँ जिसमें किसी प्रकार से हमारे धर्म का विलोप नहीं हो रहा है, जिससे हमारे लिए पाप कर्म आश्रव बंध को प्राप्त नहीं हो रहे, ऐसी सिचुएशन में पूर्ण रूप से आप दवाई ले सकते हैं, जीवन की रक्षा भी कर सकते। पर धर्म का परित्याग करते हुए, धर्म की क्रियाओं का परित्याग करते हुए किसी भी प्रकार से जीवन बचाना ये उचित नहीं हो सकता।
ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे जीवन भी बचे और हमारा धर्म भी ना नष्ट हो। ऐसा ही पुरुषार्थ जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए कार्यकारी हो सकता है। अन्यथा अगर मात्र जीवन बचाने के लिए संयम का, धर्म का हम परित्याग कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तो ऐसा जीवन बचाना किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अधीरा जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत बार लिखकर, बोलकर याद करते हैं, फिर भी हमें याद नहीं रहता, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब पढ़ाई करने के बाद भी किसी व्यक्ति को, किसी जीव को अगर याद नहीं हो पा रहा है, तो ये पक्का है कि कहीं न कहीं वहाँ पर तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। और ऐसे तीव्र ज्ञानावरणी कर्म के उदय से बचने के लिए आपको पुनः पुनः प्रयास करते हुए अपने उस ज्ञानावरणी कर्म पर पुरुषार्थ करना होगा, उसका क्षयोक्षम ठीक करना होगा। कहने का अभिप्राय इतना सा है कि पूर्व जन्म में, पूर्व दिनों में कहीं न कहीं हंसी खेल में हो या किसी भी प्रकार से आपने दूसरों के ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं में व्यवधान बनाया था, ज्ञान के उपकरणों की आसाधना की थी, जो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के हेतु कहे हैं, उनके कारण से आपने तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव किया था, जिस कारण से आज आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर, लिखकर भी पूर्ण रूप से याद नहीं रह पा रहा है। ज्ञानावरणी के कर्म के क्षयोक्षम को ठीक करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। पढ़ाई तो अपने जगह पे है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उसमें किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं है। पर जो दूसरा आपसे अधिक ज्ञानी होगा पढ़ाई में, उसकी प्रशंसा करना, सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करना, ज्ञान के उपकरणों की विनय करना, मतलब जो पुस्तक भी आप पढ़ते हैं उसका भी सम्मानपूर्वक उसको रखना, गद्दे में या पलंग पे लेटे लेटे उसको पढ़ना नहीं, या उन पुस्तकों की भी अभिनय नहीं करना, आदि बहुत सारे कार्यों से आपका ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम संभवतः ठीक होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई ये तो प्रतिदिन करते ही रहना, उसमें तो कहीं भी कमी नहीं होगी, पर साथ में ये जो कारण कहे हैं, मतलब जिसके कारण से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रयबंध आपको हुआ है, उसमें सुधार करने का बुद्धिपूर्वक आप प्रयास करते रहे, जिसके माध्यम से ये आपको आने वाले दिनों में याद होने की संभावना है। साथ में अगर संभव हो तो भक्तांबर का पाठ आदि आप दिन में एक बार करने का प्रयास करें, या अन्य भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष गुरु आदि से मिलकर आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी विशेषता से आप अपने स्मरण शक्ति में, धारणा शक्ति में विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रानू जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आजकल लोग मंदिर जी में एक ही जगह पर बैठ कर के रोज़ पूजा पाठ जाप करते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं करते, क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी स्थान के प्रति राग करना ये उचित नहीं है, और विशेष करके अगर वह स्थान देवशास्त्र गुरु के समीप है या मंदिर आदि के निमित्त से पूजा पाठ आदि, स्वाध्याय आदि के लिए वह स्थान आपको प्राप्त हुआ है, तो किसी भी प्रकार से उस स्थान के प्रति राग करते हुए मैं जब भी बैठूंगा वही बैठूंगा, उसी वेदी के सामने ही पूजा करना है, यही भगवान हमारे हैं, ये स्थान हमारा है, इन बातों को लेकर अगर कोई विकल्प करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो नियम से वह आत्र रौद्र ध्यान की ही श्रेणी में आने वाला होता है। क्योंकि सामान्य रूप से स्थान प्राप्त करना, जो स्थान मिला वहाँ बैठ जाना, पूजा पाठ करना, जिस वेदी पर स्थान मिल रहा है वहाँ पर पूजन पाठ करना,
ये तो उचित हो सकता है, पर ये नियत स्थान मेरा ही है, दूसरा कोई बैठा है तो उसको उठाकर पुनः वहाँ बैठ जाना या उसकी पूजा होने तक इंतज़ार करना, फिर थोड़ी देर से आना, ऐसा किसी भी प्रकार से उस स्थान के प्रति अगर राग है तो वह किंचित भी उचित नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखें, अगर ऐसे समय में उस स्थान को लेकर कहीं जीव को आयुबंध हो गया तो हो सकता है वहाँ कोई तिर्यंच बन के या अन्य किसी प्रकार से उस स्थान पे जन्म हो जाए। इसलिए ये विवेक रखना होगा कि मंदिर जी जैसे क्षेत्र में देवशास्त्र गुरु के समीप में अगर आप कर्मों का बंध करते हैं तो वहाँ नियम से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध होता है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत दुखदाई हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा निधत्ति निकाचित रूपी कर्म हुआ करता है। और इसलिए मंदिर जी हो या देवशास्त्र गुरु के समीप कोई भी स्थान क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से स्थान आदि को लेकर या अन्य किसी बातों को लेकर विकल्प करना उचित नहीं है। सामान्य रूप से जगह मिल रही है तो वहाँ बैठे, प्रतिदिन बैठे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर उस जगह को, स्थान को लेकर अगर किंचित भी विकल्प है या किंचित भी किसी प्रकार से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो वह आत्र रौद्र ध्यान में ही परिणत होने की संभावना है। इसलिए ये करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आराध्या जैन, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, समूह शरण में जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वे चारों दिशा में विराजमान होते हैं, लेकिन समूह शरण में भगवान विराजते किस दिशा में हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होते ही जब वह 5000 धनुष जमीन से ऊपर अधर में विराजमान होते हैं, उसी समय सौधर्म की आज्ञा से कुबेर वहाँ पहुंचकर समोषण की रचना करता। और भगवान के समोषण, केवल ज्ञान आदि जो भी उनके अतिशय कहे जाते हैं, उन अतिशयों में ही एक ये अतिशय है कि भगवान का एक ही रूप, एक ही आकृति होने पर भी उस समोषण की अतिशयता, भगवान का एक विशेष ऐसा नियोग होता है कि समोषण में चारों दिशाओं में भगवान का प्रतिबिंब झलकने लगता है। एक ही दिशा में भगवान का मुख होता है और उसके साथ साथ अन्य दिशाओं में बैठे हुए, समोषण में बैठे अन्य सभाओं में विराजमान सभी जीवों को भगवान का प्रतिबिंब दिख जाए, भगवान का रूप दिख जाए, भगवान दिख जाए, इसी अभिप्राय से वहाँ का ऐसा अतिशय घटित होता है कि अन्य 3 दिशाओं में वह हूबहू वैसे ही भगवान वहाँ पर प्रकट होते हुए या वैसे ही वहाँ पर देखने में आते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई आगम में प्रमाण पढ़ने में नहीं आया कि मात्र वह पूर्व ही दिशा में मुख करके बैठते हैं कि दक्षिण दिशा में नहीं बैठते हैं। ये तो चतुर्मुखी स्वरूप उनका सहजता से प्रकट होता है। पर ये पक्का है कि भगवान का मुख हमेशा ही दिशाओं में ही होता है, विदिशा की तरफ नहीं होता। मतलब ईशान, आग्नेय, नैऋत्य आदि ये जो विदिशाएं कही जाती है, इन विदिशाओं में भगवान का कभी भी मुख नहीं होता। सहज रूप से उनका मुख जो 4 मुख्य दिशाएं कही जाती है उनकी तरफ ही होता है और अन्य भी दिशाओं का कोई ऐसा प्रमाण निषेधात्मक प्राप्त नहीं होता। पर सामान्य रूप से जैसे पूर्व और उत्तर दिशा का प्रमाण प्राप्त होता है, तो पूर्व या उत्तर दिशा में भगवान वहाँ पर मुख करके बैठते होंगे। पर ये भी ध्यान रखने और विचार करने जैसी बात है कि भगवान केवल ज्ञान के बाद कोई विचार नहीं करते मुझे किस दिशा में बैठना है, कहाँ कैसे जाना है। जो भी कार्य होता है वहाँ सहजता से नियोगजन्य हुआ करता है। इसलिए उस स्थान का जहाँ जैसा नियोग होता है वैसा ही वहाँ पर कार्य होता हुआ देखने में आता है। प्रभु एक होने पर भी अन्य 3 मुख्य दिशाओं में उनका प्रतिबिंब देखने में आता है। मूलतः मात्र किसी एक ही दिशा में हो ऐसा प्रमाण हमारे अभी पढ़ने में नहीं आया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सूर्य प्रकाश जैन,
सोनागिरी भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी संख्या ये है कि मेरे पिताजी द्वारा मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान की है और मैं उसके अभिषेक पूजन ना कर पाती हूँ, तो उसका क्या दोष लगता है? मंदिर घर से काफ़ी दूर हो गया है, 5-7 किलोमीटर। किसी मंदिर जी में श्री जी की प्रतिमा, अरिहंत की प्रतिमा विराजमान करना, ये वास्तव में बहुत 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 ही सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से ही संभव हो सकता। बिना पुण्य के उदय के ऐसा कार्य करने के भाव भी जीवों के दिलो दिमाग में नहीं आ सकते। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि किसी मंदिर में आपके या आपके परिवार द्वारा श्री जी की प्रतिमा विराजमान की गई है, तो प्रतिदिन उनका अभिषेक पूजन करना ये परिवार का, परिवारजनों का और उस व्यक्ति का कर्तव्य दायित्व होता है। पर माना कि किन्हीं कारणों से मंदिर बहुत दूर है, कई बार ऐसा भी होता है व्यक्ति रहता किसी नगर में है और किसी तीर्थ क्षेत्र पे भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करता है, तो वहाँ तो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने जाना संभव हो ही नहीं सकता। ऐसे स्थिति में दूरियाँ बहुत है, तो साल में एक आध बार, महीने में एक आध बार, हफ्ते में एक आध बार, जैसा उसका अंतर है, मतलब जितनी दूरियाँ है उस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। पर ये अवश्य ध्यान रखें कि कम से कम साल में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार जाने का आपका नियम संकल्प होना वहाँ बहुत बहुत आवश्यक, और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। प्रतिदिन भले ही नहीं पहुँच पा रहे हैं अभिषेक पूजन के लिए, पर कम से कम प्रतिदिन मंदिर जाकर, अगर पास में हैं तो प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजन नहीं तो कम से अर्घ्य चढ़ाना, इतना तो आप सभी का, मतलब परिवारजनों का कर्तव्य होता ही है। इसका पालन आपको पूर्ण रूप से करना होगा। रही बात वही मंदिर अगर गांव में, नगर में ही होने पर भी कुछ किलोमीटर दूर है, तो कम से कम हफ्ते में एक आध बार वहाँ अभिषेक करने जाना, कम से कम अर्घ्य चढ़ाने जाना, दर्शन करने जाना, ये कार्य किया जा सकता है। और माना कि इससे भी और दूरियां वहाँ पर हमें समझ में आ रही है, कई बार दूसरे नगरों में, क्षेत्रों में अगर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की है, तो वहाँ कम से कम साल में, महीने में, जैसा वहाँ का डिस्टेंस है, अंतर है, वैसा ही आपको निर्णय वहाँ पर करते हुए पुरुषार्थ करने की परम आवश्यकता है। माना कि किन्हीं कारणों से साल में 1-2 बार आप जा पा रहे हैं, तो कम से कम वहाँ मंदिर में इतना दान आपको व्यवस्था के रूप में देना होगा, जिसके निमित्त से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक, पूजन आदि आदि कार्य साल भर या आप अगली बार नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक वह व्यवस्था बनी रहे। माना कि अगर पिताजी ने उन व्यवस्थाओं में कुछ धन पहले से ही दे के रखा है, तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी व्यक्तिगत आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां है। इसलिए आपको भी उस व्यवस्था के लिए, यानी मंदिर की व्यवस्था, प्रतिमा की व्यवस्था आदि आदि के लिए पूर्ण रूप से ये विवेक रखते हुए ही कार्य करना होगा। कम से कम एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में कुछ फंड मंदिर को समर्पित करना होगा कि साल भर हमारे तरफ से मंदिर में पूजन पाठ अभिषेक होता रहे, उसमें लगने वाली द्रव्य, उसकी व्यवस्था में लगने वाला द्रव्य आपके द्वारा समर्पित हो। इतना पुरुषार्थ तो आपको अवश्य ही करना होगा, और जितना अधिक से अधिक आप दर्शन करेंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, उतना विशेष फल आपको अवश्य ही वहाँ प्राप्त होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सनील जैन समैया, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न यह था कि संसार में हर चीज़ निश्चित है, अपने आने वाला भव भी निश्चित है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें महाराज जी? नमोस्तु महाराज। आने वाले समय में जीव के साथ क्या होने वाला है, उसके भाव क्या है, उनके दिन कैसे आने वाले हैं, ये केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित होने पर भी जो संसारी जीव है, छद्मस्त जीव है, उनके लिए उस स्वयं का पुरुषार्थ करना, अपने पुरुषार्थ से आने वाले समय के भाग्य को बनाना, ये सभी पुरुषार्थ उसे नियम से करना ही होगा। किसी भी प्रकार से आने वाले
दिनों में आपके साथ या किसी के साथ क्या होने वाला है, ये कितना ही निश्चित क्यों ना हो, पर वहाँ ये ध्यान रखें कि ये निश्चितता मात्र केवली भगवान के ज्ञान में है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। उन्होंने चराचर को युगपत जान लिया है और इसी कारण से भूत भविष्य वर्तमान को जानने के कारण से केवली भगवान के ज्ञान में वह पक्का है कि कब कहाँ किसका क्या होना है। पर उनके ज्ञान में पक्का होने से, निश्चित होने से किसी के साथ वैसा हो नहीं रहा है, अपितु जीव ने जैसा पुरुषार्थ भूत में किया है, वर्तमान में कर रहा है, उसके अनुसार ही उनके लिए वह आने वाले भविष्य को वे अपने केवल ज्ञान में देखते जानते हैं, ना कि उनके केवल ज्ञान में निश्चित होने से, ना कि उनके केवल ज्ञान में झलकने से किसी जीव के साथ अच्छा बुरा हो रहा है। जो कुछ भी अच्छा बुरा जीव के साथ हो रहा है वह स्वयं ने किए हुए ही कर्मों का फल उस जीव को प्राप्त होता है। मतलब भूत में जैसा किया वह आज मिल रहा है, आज जैसा करेगा वही आने वाले कल में प्राप्त होगा। इसलिए ये विवेक रखते हुए कार्य करना होगा कि पुरुषार्थ हमारा ही हमारे लिए फलीभूत होता है। दूसरे किसी का पुरुषार्थ किसी का निश्चित करने से या किसी के निश्चित कहने से किंचित भी होने वाला नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान में झलका है, क्योंकि वैसा आपने पूर्व में पुरुषार्थ किया था, उसका फल उन्होंने अपने केवल ज्ञान में जाना, देखा, और इसी कारण से, इसी अपेक्षा से मात्र ये कहा जाता है कि जीवों के भव निश्चित है या आने वाले दिन अच्छे बुरे ये भी निश्चित है। तो ये मात्र उनके केवल ज्ञान की निर्मलता से ही समझना, पर किसी प्रकार से इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पुरुषार्थहीन होते हुए मात्र भाग्य पर या उसकी निश्चिंतता पर बैठे रहे हाथ धरकर। पुरुषार्थ करेंगे तो ही आने वाला समय ऐसा होगा, ये उनके केवल ज्ञान में झलका है। मतलब केवली ने भी यही जाना है कि अमुक व्यक्ति इस दिशा में इस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा तो उसके लिए ऐसा फल होगा, पर माना कि पुरुषार्थ कैसा होना है ये तो आपको पता नहीं है, फल क्या होने वाला है ये भी आपको पता नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी आपको पुरुषार्थ करना ये प्रबल आवश्यक है। उसके बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मात्र भाग्य से या किसी निश्चितता से, किसी प्रकार से कार्य से हम पुरुषार्थाधीन या पुरुषार्थहीन आदि नहीं हो सकते। ये पुरुषार्थ करने से ही आपका ऐसा फल मिलने वाला है, ऐसा उनके ज्ञान में झलका है। और झलका है इसलिए नहीं, अपितु होना है इसलिए उन्होंने ऐसा देखा जाना है। यही समझते हुए इस अनेकांत से जो पर्यायों की, भवों की, दिनों की जो निश्चितता है उसे स्याद्वाद से अनेकांत से समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान।